हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ आप लोगों के लिए एक टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो है वो है आपके लिए सरप्राइज़ क्या आ रहा है। ज़िंदगी कहीं ना कहीं स्टक हो गई है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें जो हैं बिगड़ी हुई हैं, या फिर समय कब बदलेगा, चेंजेस कब आएंगे, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में सरप्राइजेस क्या आ रहे हैं एंड ऐसी अच्छी चीज़ें क्या आपकी लाइफ में आ रही हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, जैसे स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हमें चाहिए होती है हमारी ज़िंदगी में। बट ऐसी चीज़ें जो आपने सोचा भी नहीं था, पर बहुत अच्छे चेंजेस बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, अच्छे चेंजेस आपके लाइफ में लेके आएंगे। ऐसे क्या चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, ऐसे क्या सरप्राइजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी अच्छी कर देंगे। ओके, सो आज की ये रीडिंग होने वाली है, आज पिकअप कार्ड रीडिंग होने वाला है, पिकअप पाइल रीडिंग होने वाला है। सो फर्स्ट पाइल जो है, दोनों में से कोई एक आप चूज़ कर सकते हो। फर्स्ट है ये रेड कलर का हार्ट। ओके, लाइट में दिखा देती हूँ आपको। फर्स्ट पाइल नंबर 1 अगर आप चुनना चाहते हो तो ये रेड हार्ट है, पाइल नंबर 1। एंड पाइल नंबर 2 के लिए ये ऑरेंज हार्ट रखा है मैंने। येलो दिख रहा है बट इट्स ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए। तो आपको जो भी अट्रैक्ट हो रहा है स्टोन, वो आप पिकअप कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, उस हिसाब से आप वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो। बट आप वीडियो फॉरवर्ड करें उससे पहले आज के प्रेयर्स के बारे में बताती हूँ। उससे पहले एंजल थेरेपी के बारे में बता देती हूँ। एंजल थेरेपी का मेरा बैच नंबर 20 बैचेस हमारे ख़त्म हो चुके हैं। 21st बैच हमारा शुरू हो रहा है February 12th से। ये आ रहा है जो 12th तारीख फरवरी की, तब से शुरू हो रहा है। एंजल नंबर्स अगर आपको दिखाई देते हैं, सिंक्रोनिसिटी साइंस अगर आपको लगता है कि यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, एंजल्स आपको दे रहे हैं, देन इट इज़ टाइम कि आप एंजल थेरेपी ज्वाइन करें। एंजल थेरेपी में आप लोगों को मैं प्रोटेक्शन कैसे करना है, सेल्फ लव डेवलप के लिए स्पेल, साथ ही मनी अट्रैक्शन के लिए ऐसे बहुत सारे स्पेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ ही एंजल नंबर्स के मीनिंग्स हम जानेंगे, एंजल्स को हम इन्वोक करेंगे, एंजल्स से मदद कैसे मांगनी है, एंजल्स को सवाल कैसे पूछना है, ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाएंगी। एंड एक प्रॉपर कनेक्शन आपका एंजल्स के साथ हो जाएगा इस कोर्स के थ्रू। यही कोर्स अगर आप बाहर करते हैं तो इस कोर्स के प्राइस फर्स्ट लेवल के 15,000 तक जाते हैं, 15,000 तक लिए जाते हैं इस कोर्स को। बट मैं क्योंकि एंजल थेरेपी में प्रमोट करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग साथ में जुड़े, इसके लिए सिर्फ 1000 रुपीज़ में मैं ये कोर्स करा रही हूँ। 21 डेज़ का लंबा कोर्स होने वाला है। टाइम आप अपने हिसाब से कर सकते हो, टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब भी आपको टाइम मिले आप सेशंस जो है वो अटेंड कर सकते हो, देख सकते हो, और आपके पास हमेशा वो इन्फॉर्मेशन रहेगी। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर मैं बता भी देती हूँ, 7666 157456। सो अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। बट हाँ, प्रेयर्स के बारे में बात करती हूँ। आज बहुत स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ मैं आज। ओके, आप लोगों को तो पता है कि काफ़ी नेगेटिविटी जो है इस दुनिया में हो रही है, क्रिएट की जा रही है। कई अपने लोग ही होते हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं, नेगेटिव कुछ कर रहे होते हैं, नेगेटिव सोच रहे होते हैं। तो उसके लिए मैं आज स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ। आज के प्रेयर्स अगर आपको रिसीव करने हैं तो आई रिलीज़ नेगेटिविटी, ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है कि लोग वीडियो देखे बिना थैंक यू फॉर द प्रेयर्स लिख देते हैं नीचे। पता नहीं वीडियो देखते हैं नहीं देखते हैं। कई वीडियोस में मैं प्रेयर्स भी नहीं कर रही होती हूँ, वहाँ पे भी थैंक यू फॉर द प्रेयर्स लिखते हैं। तो इसलिए मैं हर वीडियो में अभी थोड़ा अलग कुछ करूँगी, तो ताकि मुझे समझ में आए कि आप वीडियो देख रहे हो और आप जेन्युइन प्रेयर एक्सेप्ट करना चाहते हो। तो आज की प्रेयर्स एक्सेप्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में नीचे आई रिलीज़ नेगेटिविटी लिखिए। स्पेलिंग वगैरह गलत हो तो चलेगा, डजेंट मैटर। ठीक है, आप स्पेलिंग वगैरह, मुझ तक मैसेज पहुंच जाएगा, काफ़ी है। ठीक है, बट आई रिलीज नेगेटिविटी एंड थैंक यू फॉर द प्रेयर्स आप ज़रूर लिखना। ये 2 सेंटेंसेस लिखिए, मैं आपकी तरफ प्रेयर्स सेंड कर दूंगी। ठीक है, इंट्रो बहुत लंबा हो गया। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1, ये रेड हार्ट से। पाइल नंबर 1 रेड हार्ट जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं आप लोगों के लिए
क्या मैसेज आ रहा है। स्टोन का नाम है पिंक जैस्पर। इट लुक्स क्वाइट रेड, दैट्स वाई मैंने रेड कहा। यहीं पे रख देती हूँ ताकि आप लोगों के नज़र के सामने रहे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स, ओ क्वाइट एक्साइटेड योर कार्ड्स आर गुड। ठीक है, ऐसे क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 1 जिन्होंने रेड हार्ट चूज़ किया है, ये पिंक हार्ट चूज़ किया है, उनकी लाइफ में क्या सरप्राइज़ आ रहा है। व्हाट इज़ द सरप्राइज कमिंग अप। आज मैं सारे कार्ड्स पहले निकाल लूँगी, फिर मैं रीडिंग करूँगी आप लोगों की। ठीक है, सारे कार्ड्स पहले एक साथ निकाल लूँगी। ओके, स्टार, मदर, ट्रस्ट द निगाइल और ब्रेक द चेन। ठीक है, 3 क्वाइट स्ट्रॉन्ग कार्ड्स, वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स। और पहले तो सवाल पूछने से पहले ही कूद आया था, सो दैट्स अ वेरी गुड साइन। तो आपके लाइफ में सरप्राइज काफ़ी जल्दी आएगा। एक इसमें अभी दिमाग में मेरे आया कि देखना चाहिए कि ये चेंजेस जो आ रहे हैं ये कब, यानी सरप्राइज जो आ रहे हैं ये कब आ रहे हैं। ओके, तो ये भी देख लेते हैं हम लोग। लेट मी जस्ट टेक। ठीक है, हम मंथ्स के हिसाब से वो भी देख लेंगे कि कब आ रहे हैं। ठीक है, ये एक एड ऑन हो जाएगा आप लोगों के लिए। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन कम्युनिकेटर्स, प्लीज़ हमें बताइए कि सरप्राइजेस क्या आ रहे हैं। ओके, फाइल नंबर 1 के लिए कंपैशन वी हैव, स्लीप वी हैव, डेडिकेशन एंड लव। एंड साथ में हम देखेंगे कि क्या यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं, यूनिवर्स का क्या मैसेज होगा आप लोगों के लिए, ये भी देखेंगे। ठीक है, ओके, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन कम्युनिकेटर्स, प्लीज़ हमें बताइए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, दीज आर टू मैनी कार्ड्स, पर जो गिरा है वो ले लेते हैं। द मोमेंट आई रियलाइन विथ लव, क्लियर डायरेक्शन इज प्रेजेंटेड टू मी। ओके, और कुछ है, एनीथिंग एल्स। ओके, दीज आर 2 कार्ड्स। ठीक है, ले ही लेते हैं, आप भी क्या याद रखोगे, है ना। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आप लोगों के लिए फर्स्ट कार्ड जो एकदम कूद कूद के आया था, मैं पूछने से पहले एकदम एक्साइटमेंट में आ गया था, वो था ब्रेक द चेन। दैट मीन्स कि आपके लिए फर्स्ट सरप्राइज जो आ रहा है वो आप किसी कार्मिक बॉन्ड से रिलीज़ हो रहे हो, किसी कार्मिक बॉन्ड से आप मुक्ति पा रहे हो। यानी आपके लाइफ में कोई कार्मिक बॉन्ड है जो आप, जिसको आप टाटा गुड बाय कह रहे हो इस वक्त में, विच इज़ अ गुड थिंग। देखिए, सरप्राइज इसलिए होगा क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो इस कार्मिक रिलेशनशिप को एंड करने के लिए, या फिर आपको पता नहीं है कि वो कार्मिक साइकिल है। कई बार हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली में ही ऐसे कार्मिक साइकिल्स होते हैं जिनको हम लेकर चल रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता है। ओके, या तो आपको पता है पर आपको ये गारंटी नहीं है कि वो ख़त्म होगा भी या नहीं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स में से कोई कार्मिक निकलता है, या फिर हमारे भाई बहनों में से कोई कार्मिक निकलता है, अपने हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं कार्मिक निकलते हैं, तो हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं होता कि वो रिश्ता ख़त्म होगा या फिर वो कार्मिक साइकिल ख़त्म होगा। ठीक है, रिश्ता हो सकता है कि रहे, क्योंकि ये ब्लड रिलेशनशिप्स होते हैं, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, वो रिश्ता रहता है, पर वो कार्मिक पैटर्न जो है वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि कार्मिक जो कर रहे हैं वो कार्मिक, या फिर उनकी बिहेवियर की वजह से आपको जो तकलीफ हो रही है वो बिहेवियर उनका ख़त्म हो जाए। ठीक है, बट आई सी कि या तो आप कोई कार्मिक साइकिल एंड कर रहे हो या फिर कोई कार्मिक पैटर्न ब्रेक कर रहे हो, और उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हीलिंग आएगी। ठीक है, स्पेसिफिकली ये कार्ड जो है ये एंसेस्ट्रल पैटर्न्स के लिए होता है। यानी कि अगर आपको कोई पितृदोष या फिर ऐसी चीज़ें हैं, ये भी एक कार्मिक पैटर्न है जो जनरेशन बाय जनरेशन पास हुआ होता है। यानी कि आपके पिताजी को भी सिमिलर प्रॉब्लम होगा पितृदोष की वजह से। घराने को पितृदोष है, कहते हैं ना कि पिताजी को भी है, दादाजी को भी था और अभी आपको भी है। ये सीरीज़ जो होती है ना, ये जो
पैटर्न होता है ना, वैसा कोई पैटर्न आपकी लाइफ में चांसेस हैं, हाई चांसेस है कि ये ब्रेक हो जाए, ये सरप्राइजिंगली हो जाएगा। यानी कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, यानी ये नहीं कह रही मैं कि आप इसके लिए होम हवन कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो और फिर गया, ये नहीं। आपके लिए वो आप कुछ ऐसा करने जाओगे जिसकी वजह से ये एड ऑन बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो पितृदोष जैसे अगर चीज़ें हैं, कार्मिक साइकिल्स है, कार्मिक पैटर्न्स है, कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ उस वैसा कुछ ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। एंड सरप्राइजेस जो हमने लिए हैं वो अच्छे सरप्राइजेस ही लिए हैं आज। सो दैट मीन्स कि आपका ये सरप्राइज जो होने वाला है, ये कार्मिक साइकिल जो ख़त्म होने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू बी अ गुड थिंग, अच्छी चीज़ है वो आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए जो दिखाई देता है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में ट्रस्ट कहीं ना कहीं खोया है, वो ट्रस्ट आपकी लाइफ में लौट आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि आपका हो सकता है कि आप अपने कोई पुराने दोस्त के साथ बहुत गंदा झगड़ा हो गया है, उन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, किसी ने ज़िंदगी में, सिर्फ दोस्त ही नहीं, किसी ने आपका ट्रस्ट ज़िंदगी में ब्रेक किया है। वो इंसान शायद से सामने से आकर आपको बोलेगा सरप्राइजिंगली, ठीक है। ऐसा आपको लग भी नहीं रहा होगा कि ऐसा हो सकता है, बट ऐसा होगा। एंड वो इंसान सामने से आएगा आपकी लाइफ में और कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए था, तुमने ब्लाइंडली मुझ पर विश्वास किया, तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए और मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था या फिर ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए था। ये इंसान सामने से आकर जो है आपको बोल रहा है ये चीज़ जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। दैट इज़ गोइंग टू बी अ गुड थिंग फॉर यू। अभी ये कौन है, क्या है, ये वक्त के साथ आपको पता चल ही जाएगा। एंड जब मैंने बताया होगा ट्रस्ट किसने ब्रेक किया है, तो आपको दिमाग में आ ही गया होगा कि हाँ, अपर्णा इस इंसान के बारे में बात कर रही है। सो दैट इज़ द पर्सन, ठीक है। आई ऑल्सो सी कि आपकी मदर के साथ इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बनने वाला है। नाउ ये कैन बी अ सरप्राइज और नॉट, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी मदर है, ज़िंदा है, देन उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो या फिर जो भी है आप हेल्प कर रहे हो उनको, उनसे हेल्प ले रहे हो या फिर जो भी है, उनके साथ कनेक्शन आपका हाई बन रहा है। अगर आपके मदर जो है पास ऑन हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, तो हो सकता है कि वो आपकी ज़िंदगी में गार्डियन एंजल बनकर आपको कुछ समझा जाए, कुछ अच्छा सिखा जाए, कुछ एडवाइस दे जाए, या फिर एक उनकी याद में शायद आप एक दिन स्पेंड करोगे, या फिर उनका कुछ पुराना कुछ चीज़ मिल गई, या फिर जो खुशी दे जाती है ना, जब भी कोई अपने इंसान का जो गुजर चुका है उसकी कोई चीज़ मिल जाती है, तो बहुत सारी ढेर सारी यादें आ जाती हैं, एक कनेक्शन सा फील होता है। हो सकता है कि उनकी पुरानी कोई तस्वीर आपको मिल जाए, उन्होंने पुराना कोई आपको दिया हुआ कोई चीज़ आपको मिल जाए जिसकी वजह से आपको उनकी याद आ जाए। तो ये चीज़ें मदर्स के साथ मुझे ये आपके होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर देयर इज़ अगेन अनदर चांस कि अगर आप खुद मदर हैं, तो हो सकता है आपके बच्चे जो हैं आपको अप्रिशिएट करें, या फिर आपके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें, या फिर आपसे कनेक्शन और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। तो ये भी आपके लिए हो सकता है। अब इन सरप्राइजेस की वजह से काफ़ी अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। वो मुझे दिखाई देता है कि आप इस वक्त में ना, शायद ये कार्मिक साइकिल्स ख़त्म हो रहे हैं और आपके मदर के साथ कनेक्शन जो है आपका, उसकी वजह से आपको रियलाइज़ हो चीज़ें, पर आप समवेयर एक अनकंडीशनल लव इस वक्त में फील करोगे इन सरप्राइजेस की वजह से, कि कोई है जो मुझे बहुत प्यार करता है, और कोई है जो समझ रहा है मुझे, कोई है जो इतना प्यार करता है कि मेरी गलतियाँ और मेरी छोटी छोटी चीज़ें भी वो नज़रअंदाज कर देता है, माफ़ कर देता है, या फिर उनसे भी प्यार करता है, मेरी छोटी छोटी चीज़ों से भी प्यार करता है। तो ये प्यार आप फील करते हुए, एक्सपीरियंस करते हुए इन सरप्राइजेस की वजह से बहुत जल्दी दिखाई देते हो। कब ये हम पता करेंगे कब आ रहे हैं ये सरप्राइजेस। आई ऑल्सो सी कि इसकी वजह से आपका जो है अगेन लव का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है ये जिसने ट्रस्ट ब्रेक किया था आपका, हो सकता है वो लवर हो आपके, ओके, देयर इज़ अ चांस कि वो लवर हो और कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहे हैं, लवर लौट आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अभी ये ट्रस्ट अगर किसी फैमिली मेम्बर या फिर ये चीज़ अलग होती है, बट ये पॉइंट आया इसलिए मैंने ये बता ही दिया आप लोगों को। तो लव आप फील करोगे, वो अनकंडीशनल लव, वो अनकंडीशनल सपोर्ट, वो प्यार आप फील कर पाओगे जो बहुत टाइम से आपने नहीं किया है ज़िंदगी में। अटेंशन का सेंटर ऑफ अटेंशन आप रहने वाले हो इस वक्त में, ठीक है। आप लोगों, आपके आसपास के जो लोग हैं वो
ऊपर बहुत अटेंशन देंगे, समझेंगे, सुनेंगे, ये वक्त आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। आई ऑल्सो सी कि इस वजह से आपका जो ये सरप्राइजेस आ रहे हैं उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एक डेडिकेशन, एक चैलेंज है या फिर आपके जो भी चैलेंजेस हैं लाइफ में, जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं लाइफ में, उनको फेस करने के लिए आप रेडी हो जाओगे, एक प्रिपेयर हो जाओगे, एक मोटिवेशन मिलेगा, एक इंस्पिरेशन मिलेगा इन सरप्राइजेस की वजह से कि नहीं भाई कुछ अच्छा है ज़िंदगी में, ज़िंदगी जीने लायक है, अच्छी है, देर आर गुड थिंग्स हैपनिंग, आई एम हैप्पी, आई एम फुलफिल्ड। ये वाली चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे दिखाई देता है कि हो रही हैं, ठीक है। आप डेडिकेशन, वो एक लाइफ जीने का एक नया चैलेंज आपकी लाइफ में, जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने का एक नया मोटिवेशन आपकी लाइफ में इन सरप्राइजेस की वजह से आएगा। साथ ही इन सरप्राइजेस की वजह से आपका दिमाग इतना शांत हो जाएगा ना, दिमाग इतना कूल डाउन हो जाएगा कि आप फील करोगे कि आज मुझे अच्छी नींद आ गई है, ठीक है। अच्छी तरह से सो रहे हो, अच्छी तरह से रेस्ट कर रहे हो, बाकी सारी चीज़ें इग्नोर करके फोकस कर रहे हो अपने आप के ऊपर एंड बेसिकली शांत महसूस कर रहे हो, स्लो डाउन महसूस कर रहे हो, रेस्ट महसूस कर रहे हो लाइफ में, विच इज़ गोइंग टू बी अ बिग चेंज फॉर यू। ये बहुत अच्छी चेंज और बहुत अच्छा बदलाव एंड एक पीस ऑफ माइंड आपकी ज़िंदगी में ये वाला आ रहा है। अब देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं इस आपको इस वक्त में क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि ये सरप्राइजेस कब आ रहे हैं, ठीक है। टाइम क्या है ये सब, कितने महीने, कितने दिन, वॉटएवर देखते हैं। ओके, कब आ रहा है ये सरप्राइज। ओके, सो अगले 5 हफ्तों में, मैं महीनों तक नहीं गई हूँ, 5 हफ्ते या फिर 5 दिन में ये चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। 5 दिन या फिर 5 हफ्ते, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी और एक नंबर निकाल लेती हूँ क्योंकि काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट होगा, कुछ लोगों के लिए वो, तो वो दोनों दो चीज़ें निकाल लेती हूँ, ठीक है। 1 ओके, 1 डे तो होना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, चांसेस हैं कि आपके लिए हो जाए क्योंकि मैंने इंट्यूटिवली निकाला है ये कि और मैसेज आया, जैसे आता है ना एक वैसे आया कि भाई और एक नंबर निकाल, तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए एक दिन में ही सरप्राइज़ आ जाए या फिर एक हफ्ता या फिर एक मंथ, ठीक है। 1 नंबर आया है आपके लिए। अब देखते हैं जो कर रहे थे वहाँ पे आ जाते हैं वापस। यूनिवर्स जो है वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस वक्त में। आपका माई फियरलेस फ्रीडम लाइट्स अप द वर्ल्ड, इस वक्त में आपको अपने डर को पीछे छोड़ना है और एक दिमाग में ठान लेना है कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए एंड उसके पीछे भागना शुरू करो, ठीक है। किसी के अंडर रहकर चीज़ें करने वालों में से आप नहीं हो, ठीक है। आप ऑर्डर देने वालों में से हो, आप ऑर्डर लेने वालों में से नहीं हो। ये बहुत जल्दी आप समझ लो, पाइल नंबर 1, ठीक है। द मोमेंट आई रियलाइन विथ लव क्लियर डायरेक्शन इज प्रेजेंटेड टू मी। इस वक्त में हो सकता है ये जो रीडिंग देख रहे हैं लव लाइफ में कुछ चल रहा हो, मैरिड लाइफ में कुछ चल रहा हो, बट जैसे ही आपका सॉरी लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ आ जाता है लाइन पे, बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बाकी सारी चीज़ें रियलाइन हो जाएंगी। तो अपने लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ पे आपका फोकस होना चाहिए। लव है, कंपैशन है आप लोगों के लिए, तो आपका फोकस मैरिड लाइफ या फिर लव लाइफ को ठीक करने के लिए लगा दीजिए, मैनिफेस्टेशन वगैरह शुरू कर दीजिए। आपका बहुत जल्दी लाइफ उसके बाद जो है ट्रैक पे खुद आ जाएगी, ठीक है। आई फाइंड अ डीपर मीनिंग फॉर पर्सनल ग्रोथ एमिड द डिस्कम्फर्ट। इस वक्त में इम्पॉर्टेंट है, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो बुरा हो रहा है उसके ऊपर फोकस मत करो, जो अच्छा हो रहा है उस पर फोकस रखो, ठीक है। भले ही इस वक्त में वो चीज़ आपको बुरी लग रही है या फिर आपको ठीक नहीं लग रही है, पर यूनिवर्स का कुछ प्लान है और आपका उससे पर्सनल आप ग्रो ही करोगे, आप कुछ सीखोगे ही, आप कुछ डेवलप ही करोगे अपने आप को, ठीक है। तो ये होना ही है आपके लिए, बस आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखो और हर बार ये सोचो कि हाँ इसके पीछे कुछ है मीनिंग, ठीक है। ये हो रहा है तो उसके पीछे कुछ रीज़न है मेरी लाइफ में। माई हैप्पीनेस इज़ अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द लेवल ऑफ फेथ इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखिए, यही मैं कहना चाह रही थी आप लोगों को। इस ये कार्ड भी यही कहता है कि इस वक्त में आपको अपनी खुशियों को जो है यूनिवर्स को सौंप दीजिए कि भाई यूनिवर्स आपके ऊपर है, आप मुझे खुश रखो बस, और कुछ नहीं चाहिए। और वो फेथ रखो कि यूनिवर्स को आपने बता दिया है कि खुश रखना है तो यूनिवर्स खुश रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। वो एक फेथ, ट्रस्ट, वो सब चीज़ें अपनी लाइफ में
रखो, ठीक है। सो दिस वाज द रीडिंग गाइज आप लोगों के लिए जिन्होंने रेड हार्ट पिंक हार्ट चूज़ किया था। ज़रूर मुझे बताना कि आपको रीडिंग कैसा लगा। अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस है तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज की प्रेयर अगर एक्सेप्ट करना चाहते हो तो मैंने इंट्रो में बताया है क्या करना है, ज़रूर वो चीज़ करना, ठीक है। साथ ही एंजल थेरेपी ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। अगले रीडिंग में मिलते हैं, तब तक बाय बाय, एन्जॉय। पाइल नंबर 2 ऑरेंज हार्ट जिन्होंने चूज़ किया है, येलो दिख रहा है, ऑरेंज है, जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, यहीं पे रख देती हूँ। और फर्स्ट पाइल जब हम कर रहे थे तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए सरप्राइज़ कब आ रहा है ये भी देखेंगे। सरप्राइज़ क्या आ रहा है वो तो देखेंगे ही, विद टाइम हम देखेंगे कि वो सरप्राइज़ जो आ रहा है वो कब आ रहा है, भाई ज़्यादा टाइम ना लगा दे, ठीक है। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन कम्युनिकेटर्स, हमें प्लीज़ बताइए कि क्या सरप्राइज़ आ रहा है। डीपन रिप्लेनिशमेंट, ठीक है, रिट्रेस्ट बी हेल्ड, ओके। क्या सरप्राइज़ आ रहा है पाइल नंबर 2 ऑरेंज हार्ट के लिए जिन्होंने चूज़ किया है, ओके। यूनिवर्स, ठीक है, वी हैव 3 कार्ड्स, अमेजिंग, अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ्स, ठीक है, बाउंड्रीज, ओ ग्रेट, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे कार्ड, सारे कार्ड्स मैं शफल कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को एक साथ ही बता दूँ क्या क्या हो रहा है। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन कम्युनिकेटर्स, हमें प्लीज़ बताइए कि क्या सरप्राइज़ आ रहा है, सरप्राइजेस की वजह से क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। पाइल नंबर 2 ऑरेंज हार्ट जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए, कि कुछ नहीं गिर रहा इसमें से भाई, ओके। न्यूज़, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन कम्युनिकेटर्स, हमें ओके ओके ओके, ठीक है। वी हैव विजडम, इग्नाइट, वाइल्डनेस एंड फ्रीडम, वन मोर कार्ड, ठीक है, फाइन, स्टिलनेस, दैट्स नाइस, काफ़ी लोगों को ज़रूरत होती है इस चीज़ की। एंड देन विल टेक सम मैसेजेस। यूनिवर्स, हमें सरप्राइजेस के हिसाब से कुछ मैसेजेस दीजिए पाइल नंबर 2 के लिए। यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन कम्युनिकेटर्स, प्लीज़ गिव अ मैसेज फ्रॉम यू। जितने कार्ड्स आ रहे हैं उतने ले लेंगे हम लोग, ओके। फर्स्ट लेते हैं, बाकी बहुत गिरे हुए हैं। तो आई एम द ड्रीमर ऑफ माई ड्रीम, ओके, ठीक है। व्हाट इज़ दिस, ट्रू हीलिंग ऑकर्स व्हेन आई गिव माई सेल्फ, ठीक है, बाद में देख लेंगे। दैट्स अ trigger कार्ड आया है, दैट्स डिफरेंट थिंग, ओके। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन कम्युनिकेटर्स, फाइन, थैंक यू। यूनिवर्स हैज़ माय बैक, अमेजिंग, ओके। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2। दिस गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग रीडिंग। फर्स्ट कार्ड जो आया था आप लोगों के लिए वो ये है कि सरप्राइज़ आपके लिए फर्स्ट जो आ रहा है वो ये है कि आपको रेस्ट करने का मौका मिल रहा है। ज़िंदगी की जो तेज़ ट्रेन चल रही है स्टेशन पे किसी आकर रुकने वाली है, समवेयर यू नो। आप इसके 2 मीनिंग्स है। एक तो अगर आपकी लाइफ बहुत फास्ट चल रही है, अगर काफ़ी सारे चेंजेस फटाफट आ रहे हैं, ज़िंदगी जब इतने चेंजेस आते हैं ना, बनने से ज़्यादा बिगड़ती है ज़िंदगी, है ना। आप कोप अप नहीं कर पाते, आप एक जगह पे सेटल हो रहे हो तब तक कुछ हो रहा है, फिर आप दूसरा ये जो चल रहा है भाग दौड़ लाइफ में, उसमें से रेस्ट करने को आपको टाइम मिल रहा है, ओके। यानी कि वो सरप्राइज़ आपको, मतलब सरप्राइज़ इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि आपकी ना बहुत आपका आगे का प्रोग्राम डन होगा, डिसाइडेड होगा कि मुझे, मतलब ये नहीं है अच्छी चीज़ें नहीं कि मैं ट्रिप पे जा रही हूँ, ट्रिप कैंसिल हो रही है, ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये करना है, ऐसे करना पड़ेगा, फिर इसको भी हेल्प करनी है, उसका भी करना, ये भी है, वो भी है। और ये लाइफ आपकी जो प्लान्ड है ना, और उसमें आपके लिए कहीं वेकेशन के लिए, ट्रिप के लिए, घूमने फिरने के लिए, सोने के लिए, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ पिक्चर देखने जाना है, या फिर ये सारी चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है आपके पास, राइट। या तो आप
मेंटली उतने फ्रस्ट्रेटेड हो, दिमाग आपका इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि आप अच्छी चीज़ों के लिए टाइम नहीं बना पा रहे हो, या फिर आपको बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा है, सांस लेने को भी टाइम नहीं है, तो ऐसा एक सरप्राइज़ आपकी लाइफ में आ रहा है जहाँ पे आप रेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप शांति से, हो सकता है कि एक कप चाय बैठ के अपने बालकनी में पैर फैला के पी रहे हो, या फिर अच्छा फ्रेंड्स के साथ सज धज के जाके मूवी देख रहे हो, या फिर घर पे टीवी पे लगा दिया कुछ एंड फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, सो रहे हो, अच्छा खासा अच्छा खाना खा रहे हो, कोई घाई नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, आराम से सब कुछ, ओके। ये सरप्राइज़ आपके लिए आ रहा है अभी। वाई दिस इज़ अ सरप्राइज़? क्योंकि आपका हो सकता है कि आगे तक का प्लानिंग है, बट आपके लिए ये एक टाइम स्लॉट मिल जाएगा जहाँ पे आप आराम से रेस्ट कर पाओगे, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी गुड सरप्राइज़। आपको अभी लग रहा होगा कि ये क्या है, बट ये अच्छी चीज़ है लाइफ में, ठीक है। और भी सरप्राइजेस हैं, डोंट वरी। आई ऑल्सो सी आप लोगों के लिए सॉरी अनबाउंड का कार्ड आया है। सो आपके कुछ ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ सोल पैटर्न्स, या फिर पास्ट लाइफ के जो इश्यूज़ हैं, दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो इस लाइफ का पास्ट, यानी कि कल जो हुआ था, या फिर 10 साल पहले जो हुआ था, 15 साल पहले जो हुआ था, 1 साल पहले जो हुआ था, व्हाटएवर, ये पास्ट, या फिर आपका पिछला जन्म वाला पास्ट, ठीक है। इन दोनों में से कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट, कोई पास्ट लाइफ इशू, कोई सोल पैटर्न आप ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। यानी कि लास्ट जन्म में हो सकता है ट्विन फ्लेम रियूनियन नहीं हुआ, इस बार हो जाएगा, एनीथिंग लाइक दैट। पिछले जन्म में कि कुछ चीज़ें जो हैं अधूरी रह गई थी, वो आप इस जन्म में पूरी कर रहे हो, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। या फिर पिछले जन्म में वो रिलेशन जिससे आप बहुत प्यार करते हो वो कार्मिक था, तो इस जन्म में हो सकता है कि वो कार्मिक साइकिल ख़त्म हो जाए और आप एक सोलमेट की तरह एक साथ रहो, या फिर कनेक्शन बन जाए, या फिर पिछले जन्म में सोलमेट नहीं मिल पाया था, इस जन्म में सोलमेट के साथ शादी हो रही है, व्हाटएवर। पर आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट, अभी ये बड़ी बड़ी चीज़ें, छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं, लाइक पिछले जन्म में आपका कुछ काम अधूरा रह गया था, वो आप पूरा कर रहे हो, या फिर कुछ डिसाइडेड था जिसको आप ब्रेक कर रहे हो कि ये मेरे साथ लाइफ में होता आ रहा है, पिछले जन्म में भी, पास्ट में भी, अभी भी यही हो रहा है, एंड वो मैं ब्रेक कर रहा हूँ, वो मैं छोड़ रहा हूँ, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें से एडिक्शंस भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये करते हो तो वो छोड़ रहे हो आप, वो कहीं ना कहीं पैटर्न, सोल पैटर्न आप ब्रेक कर रहे हो। या फिर नेगेटिविटी का सोल पैटर्न होता है कि पिछले जन्म में भी ब्लैक मैजिक किया था, पास्ट में मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, अभी वो पैटर्न ब्रेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स दे रही हूँ मैं, अगेन यही होगा ऐसा नहीं, पर आपके साथ जो रेजोनेट होता है आप पिकअप कर सकते हो। दिस ऑल्सो थिंग जहाँ पे आप नेगेटिव थिंकिंग होता है कि ज़िंदगी भी भले अच्छी चल रही है, या फिर दिन अच्छा गुजर रहा है, फिर भी रात को समवेयर नेगेटिविटी आ जाती है कि ऐसे लोग होते हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज बुरी चीज़ें देखी हुई होती हैं लाइफ में, एवरी टाइम वो कुछ अच्छा भी हो ना तो परेशान हो जाते हैं कि अभी इसके बाद कुछ बुरा हो जाए तो फिर ज़िंदगी, मतलब नेगेटिव सोचना। तो ये हो सकता है कि आप अपना सोल पैटर्न कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहे हो, या फिर एनीथिंग लाइक दैट, बट आई सी दैट हैपनिंग फॉर यू गाइस, कि आप कहीं ना कहीं कोई पैटर्न ब्रेक कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहे हो, कोई जैसे जी रहे थे वो चेंज कर रहे हो, आप लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो शायद, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी, और आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं ये करूँगा या फिर ये, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में आएंगे, ऐसे इंस्टेंसेस आपकी लाइफ में आएंगे जहाँ पे आप वो सोल पैटर्न ब्रेक कर पाओगे, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर पाओगे। अनदर सरप्राइज आई सी फॉर यू गाइज इज़ कि आप अपने ऊपर जो लिमिटेशंस लगाए हो ना, वो आप ब्रेक करने वाले हो ठीक है। जैसे कि अगर मैं सारी हिसाब से बता देती हूँ, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि मेरे से ये होगा ही नहीं, मेरे को ये जमेगा ही नहीं, तो ये शायद आप आउट ऑफ द ब्लू ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाएगी, या फिर आप रातों रात सोचोगे कि नहीं ये मैं करके दिखाऊंगा ही, ये मैं करके दिखाऊंगी, ये मैं अचीव करके दिखाऊंगी, और वो आप कर रहे हो, ठीक है। जो बाउंड्रीज, जो लिमिटेशंस अपने आपके ऊपर लगाए हुए थे वो आप निकाल रहे हो। अगर आपके ऊपर बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस किसी और ने भी लगाए हुए थे तो वो भी हटाने के काफ़ी चांसेस हैं। जैसे हस्बैंड बोल रहा है काम मत करो,
घर घर संभालो, घर परिवार देखो। तो हो सकता है कि आप नहीं मान रहे हो और जा रहे हो और जॉब ढूंढ रहे हो या फिर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो एंड एक सेटल कर रहे हो अपने आप को, स्टेबल कर रहे हो अपने आप को फाइनेंशियली। तो ये बाउंड्रीज जो डाली हुई हैं, या फिर सास ससुर बोल रहे हैं कि बहू जो है घूंघट में ही घूमेगी, ये बेसिक मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, है ना। ऐसे पैटर्न्स जो आपको पीछे खींच रहे हैं, जो आपको फंसा रहे हैं कहीं पे, वो आप ब्रेक कर रहे हो कहीं ना कहीं, उनसे आज़ाद हो रहे हो आप कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये सरप्राइजिंगली होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे अंदर ये हिम्मत है, मेरे अंदर ये पावर है कि मैं चेंज ला सकती हूँ, ये सोचा भी नहीं होगा आपने। और एक दिन आप डिसाइड कर लोगे या फिर ऐसी कुछ सिचुएशन आएगी, हो सकता है आपको सपोर्ट मिले या फिर जो भी है ज्ञान मिले, दिमाग की बत्ती जले और फिर आप बोलो कि नहीं मुझे तो चेंज करना ही है, भले कुछ भी हो जाए अभी, ठीक है। सो ये भी काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ है। देखते हैं आपके लिए ये सरप्राइज़ कब आ रहा है, ठीक है। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन कम्युनिकेटर्स, लेट्स सी कि ये चेंज कब आ रहा है, ये सरप्राइज़ कब आ रहा है। पाइल 2 ऑरेंज स्टोन जिन्होंने चूज़ किया था उनके लिए 3, ओके आपको नहीं दिखाई दिया शायद, बट 3, ठीक है। 3 वीक्स या फिर 3 मंथ्स, अगले 3 हफ्तों में या फिर 3 महीनों में ये सरप्राइज़ आपकी लाइफ में आ रहा है। और एक नंबर लिख लेते, काफ़ी सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे, तो किसी के लिए ये रेजोनेट होगा, किसी के लिए नेक्स्ट वाला रेजोनेट हो सकता है। ओके 6, ये तो आपके आई थिंक ये स्क्रीन पे ही गिरा था। 6 वीक्स, मंथ्स तक नहीं जाते, 6 डेज या फिर 6 वीक्स, 6 हफ्ते या फिर 6 दिन में ये चेंज, ये सरप्राइज़ आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इस सरप्राइज़ आने के बाद लाइफ में क्या बदलाव आएंगे, ओके। आपके लिए ये सरप्राइज़ आने के बाद मुझे दिखाई देता है कि आप एक शांत, समझदार और होशियार इंसान बनोगे, ठीक है। जब स्पेसिफिकली ये सोल पैटर्न जब ब्रेक होता है ना, तब ये होता है कि आपकी दिमाग की बत्ती जलती है। ये बाउंड्रीज़ के भी ब्रेक होने पे आपकी दिमाग की बत्ती जलती है, यू नो। बेसिकली जब हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा ख़त्म हो जाता है तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि बुरा वक्त जो था उसने हमें क्या सिखाया है, बुरे वक्त में किसने हमें साथ दी है, कौन हमें छोड़कर चला गया है, बुरे वक्त को कैसे हैंडल किया जाता है, अच्छे वक्त की कैसे कदर की जाती है, यू नो। बहुत सारी चीज़ें जो है ये बुरा वक्त हमें सिखा के जाता है। तो वो सरप्राइज़ जब आएगा, ये पैटर्न्स जब नेगेटिव ख़त्म होंगे, तो आपकी लाइफ में ये चेंज मुझे दिखाई देता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी बढ़ेगा, काफ़ी सुधरेगा। एंड आप अभी से आप चेंजेस अपने लाइफ में देखना शुरू कर चुके होंगे कि आपका थिंकिंग पैटर्न जो है वो बदल रहा है, राइट। और आगे जाके भी बहुत ज़्यादा बदलेगा। आई ऑल्सो सी कि आप अपना पोटेंशियल समझोगे, यू नो। ये शायद बाउंड्रीज जब आप ब्रेक करोगे, जो आपको आई एम सो सॉरी, सर्दी खांसी हो गई है। अनबाउंड, बाउंड्रीज, ये दोनों कार्ड्स बाउंड्रीज ही बता रहे हैं आपको, ठीक है। एंड आप अपना पोटेंशियल जब आप रिलीज़ करोगे, कोई बाउंड्री ब्रेक करोगे ना, तो आपको आपका पोटेंशियल समझ में आएगा कि हाँ ये भी मैं कर सकती हूँ, पर इतने साल मैंने क्यों नहीं किया, राइट। और जब आप सीखोगे कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, तो फिर कोई रोक नहीं सकता है आपको, फिर आप उड़ोगे पंछी की तरह, आपको फिर कोई पिंजरे में बंद ही नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है आपका पोटेंशियल क्या है। और वो पोटेंशियल आपको पता होता हुआ, समझ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो स्टार्ट भी हो गया होगा कि आप समझना शुरू कर चुके हो कि क्या है, मैं क्या हूँ और मुझे क्या कैसे ट्रीट किया जा रहा है, या फिर मैं कहाँ पे अटकी पड़ी हूँ, कहाँ पे फंसी पड़ी हूँ, मेरे क्या पोटेंशियल्स है, मुझे क्या करना चाहिए था लाइफ में। और भी टाइम भी अभी आपको ये भी रियलाइज़ हो गया होगा कि अभी टाइम नहीं गया है, करना चाहिए, है ना। ऑल्सो मुझे दिखाई देता है कि आप समवेयर जो बंधन है वो उससे तो रिलीज़ हो ही रहे हो, फ्रीडम का कार्ड है। बट आप जो परेशानियां हैं, आपकी जो नेगेटिविटी है, जो थॉट्स नेगेटिव हैं, जो पास्ट है, उसको पीछे छोड़ रहे हो, आप लेट गो भी कर पा रहे हो। अभी आप एक कमरे में रह के आप सोचते रहते हो ना एक चीज़ के बारे में कि ये होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या, ये वो सब आप लेट गो कर रहे हो और आज़ाद हो रहे हो नेगेटिव थॉट्स से, ठीक है। ये भी चेंज आपकी लाइफ में ये सरप्राइजेस के बाद दिखाई देता है। आफ्टर दैट आई सी कि आपकी लाइफ जो है काम एंड क्वाइट एंड शांत एंड स्टिल हो जाएगी। जो चेंजेस आ रहे हैं, जो
जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा ना आप लोगों को कि बहुत सारे चेंजेस, फटाफट चीज़ें रुकती ही नहीं है, कुछ ना कुछ होता रहता है, बिजी रहते हो आप हमेशा, वो आपकी लाइफ से हट जाएगा। आप अपने लिए भी टाइम निकाल पाओगे, फ्रेंड्स फैमिली के लिए भी टाइम निकाल पाओगे, बैलेंस कर पाओगे लाइफ को, ठीक है। कुछ कार्ड्स मैंने निकाले हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज इन सरप्राइजेस के लिए या फिर इन चेंजेस के लिए क्या आपके लिए आ रहा है, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं आई एम द ड्रीमर ऑफ माई ड्रीम्स। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि तुम्हारे जो भी सपने हैं वो सारे पूरे होंगे, ठीक है। और अगर कुछ एक चीज़ इसमें मुझे बताना मैं आप लोगों को ज़रूर चाहूँगी कि मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो ये सोचो। आपका ड्रीम जो है वो आप पे डिपेंड होता है कि आप पॉजिटिव करना चाहते हो या नेगेटिव करना चाहते हो, ठीक है। यानी कि आपकी सोच जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप डिसाइड करो कि नहीं मैं पॉजिटिव ही सोचूंगी तो आप पॉजिटिव ही सोचोगे, ओके। और अगर आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी में भी निगेटिविटी ढूंढने जाओगे तो निगेटिविटी ही मिलेगी आपको, ठीक है ना। सो देखने का नज़रिया होता है, सोचने का नज़रिया होता है, सोचने का तरीका होता है। सो ज़रूर पॉजिटिव सोचें, ठीक है। साथ ही आपके ट्रिगर्स के लिए यूनिवर्स आपको कह रहे हैं ट्रू हीलिंग ऑकर्स व्हेन आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू फील वॉट एवर फीलिंग्स लिव बिलो द ट्रिगर्स। आपकी हीलिंग, आपकी ग्रोथ तभी हो पाएगी जब आप अपने आप को इस नेगेटिविटी से ऊपर उठाओगे, आप उन फीलिंग्स को परमिशन दोगे कि हाँ मैं ये फील करती हूँ, और आप रिस्पेक्ट करोगे उन फीलिंग्स को, ठीक है, कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, तो मुझे इस हिसाब से डिसीजंस लेने हैं। क्योंकि किसी और को वो चीज़ पसंद है तो मैं नहीं करूँगी, अगर मुझे लगता है तो ही मैं करूँगी, और तभी मैं अपना 100% दे पाऊँगी, और तभी मैं खुश रह पाऊँगी और दूसरों को खुश रख पाऊँगी, है ना। ये वाली चीज़ हमेशा दिमाग में ज़रूर रखना। My energies create my reality. What I focus on is what I will manifest. This is the exact thing मैं इस कार्ड के साथ भी आपको यही बताने की कोशिश कर रही थी कि अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपकी एनर्जीज नेगेटिव हो जाती है, मैनिफेस्ट भी आप नेगेटिव ही कुछ करोगे। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो एनर्जीज पॉजिटिव रहती हैं, वाइब्रेशंस पॉजिटिव रहती हैं। सॉरी, बहुत टाइम बात कर रही हूँ तो सो आप एनर्जीज पॉजिटिव रहती हैं, वाइब्रेशंस पॉजिटिव रहते हैं, एंड आप मैनिफेस्ट भी पॉजिटिव ही करोगे और क्विकली करोगे, जल्दी करोगे, ठीक है। सो एनर्जीज आपकी जो हैं उस पर फोकस कीजिए, पॉजिटिव रखिए। आर्केन एंजल जो मेरा चैनल है उस पर मैंने हाई वाइब्रेशंस हाई कैसे रखने हैं उस पर एक वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर जाकर देखें। लास्ट कार्ड आपके लिए आया है यूनिवर्स हैज़ माई बैक। अभी इस कार्ड के बारे में आपको क्या बताऊँ। यूनिवर्स क्लियरली आपको कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लड़ो भिड़ो, अपने लिए कुछ करो, यूनिवर्स आपके साथ हैं, ठीक है। सो दिस वाज द रीडिंग। जिन्होंने पाइल नंबर 2 ऑरेंज हार्ट स्टोन नहीं यार ऑरेंज हार्ट चूज़ किया था, सो मैं पानी भी लाना भूल गई हूँ आज। सो अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए आपको रीडिंग कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा। आज के प्रेयर्स एक्सेप्ट करने हैं तो क्या करना है ये मैंने इंट्रो में बताया है, इंट्रो जाकर देखिए और उस हिसाब से कमेंट कीजिए, तो आपका नाम पढ़कर और कमेंट्स के हिसाब से मैं वीडियो आपको प्रेयर्स सेंड करूँगी। आज स्पेशल प्रेयर्स हैं, दैट्स वाई। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप मिस आउट नहीं कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक बाय बाय, एन्जॉय।